फिर से ये मैसेज किया। मैंने कितनी बारी से मना किया है कि मैं अब अपना ससुराल में चली गई हूँ, मत करो मेरे पास मैसेज, बाद में बात करती हूँ, अभी रखो ना फोन। भाभी, अरे वाह, माँ आपको कब से बुला रही है? आप यहाँ रूम में क्या कर रहे हैं? और आपको क्या हो गया भाभी? ओ नहीं नहीं रेवा, ओ मैं कुछ और सोच रही थी, आप अचानक आ गए ना तो मुझे डर लग गया, इसीलिए। बहुत आजकल डरने लगे हैं भाभी। अरे कुछ नहीं रेवा, आप बोलिए ना किस लिए आए थे? अरे भाभी मैं कितनी बार बोलूं, माँ बुला रही है। ठीक है अब चलिए मैं आती हूँ। नहीं नहीं साथ में चलिए, नहीं तो माँ मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। ये बहू ना आधा अधूरा काम करके पता नहीं कहाँ चली जाती है। अगर मैं अभी नहीं आती तो सब्जी जल जाती। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे क्या बहू, खाना बनाती है तो ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? क्या हुआ माँ जी? चूल्हे पर अभी सब्जी चढ़ाकर चली गई थी, सब्जी जल रही थी। अभी जलने की महक आई तो किचन में आकर देख रही हूँ तो सब्जी जल रही है। अभी अभी मैंने गैस बंद किया है। बहू जब खाना बनाती है तो खाना पर ध्यान दिया करो ना। कहाँ चली जाती है खाना के बीच में उठ उठ करके? कहाँ जाएंगी माँ? अपने कमरे में मोबाइल से पता नहीं किससे चैटिंग कर रहे थे। बहू ये क्या है बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि खाना बनाते समय खाना पर ध्यान दिया करो। खाना बन जाता है उसके बाद दिन भर तो है तुम्हारे पास, बैठ करके चैटिंग करो चाहे बातें करो। मैंने कभी मना किया है? सॉरी माँ जी, वो मेरी बहन का मैसेज आ रहा था ना तो रिप्लाई भी देना बहुत जरूरी था, इसीलिए मुझे याद भी नहीं रहा। मैं इधर मैसेज का रिप्लाई दे रही थी और मैं भूल गई थी कि मैं किचन में कुछ खाना बनाने के लिए रख करके आई हूँ। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है आगे से ध्यान देना। ये ननद रानी बीच में टुकने आ जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ से घुस करके देख लेती है कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। इन्हें तो मैं अच्छे से बताऊंगी, चैन से किसी से मैसेज बाजी भी नहीं करने देंगे ये लोग। माँ खाना बन गया है क्या? अरे बेटा तुम्हारी भाभी अभी खाना बना रही थी, जाकर मांग लेना भाभी से। माँ मैं भाभी से नहीं मांगूंगा खाना, तुम ही खाना परोस दो ना। अरे क्या बेटा, अब बहू घर में आ गई है तो तुम मुझे क्यों परेशान करता है? जाना बहू से खाना मांग ले। नहीं माँ, भाभी से खाना नहीं मांगूंगा मैं। ओ दीदी को बोलो ना, दीदी खाना परोस देगी। तू भी ना बेटा, जा जाकर के अपनी बहन से मांग खाना। दीदी अब तुझे क्या हुआ? अरे रेवा, भाई के लिए खाना परोस दे तू। अरे क्या माँ, हर बार मैं ही इसे खाना परोसूं? भाभी को क्यों नहीं बोलती है तुम लोग? और तुम्हें भाभी से बोलने में क्या जा रहा है? जा भाभी से खाना मांग। नहीं, मैं भाभी से नहीं बोलूंगा। तुम्हें देना तो दे, नहीं तो जा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे रेवा जा ना, क्यों परेशान कर रही है? जा खाना परोस दे भाई को। ये लोग ना मुझे परेशान ही करके रखे हुए हैं। भाभी आ गई फिर। सुन रहे हैं भाभी? क्या हुआ रेवा, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? छोटे को खाना परोस दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा ठीक है मैं परोस देती हूँ। अरे सोहम, क्या हुआ तुझे, इतना जल्दी खाना खा लिया? माँ खाना अच्छा रहेगा तभी ना मैं खाऊंगा। अरे बेटा तो ऐसा खाना में क्या हो गया जो तुम्हें खाना बुरा लग गया? तुम खुद खाना जाकर के खाओ ना, तब बताना मुझे कितना तीखा खाना बनाया है भाभी। आज भी मेरे भाग्य में लिखा हुआ भूखे ही रहने का। ये बहू को एक खाना बनाने भी नहीं आता है, कब से मैं सिखा रही हूँ कि तीखा थोड़ा कम बनाया कर, लेकिन ये बहू है कि सुनती है नहीं। तीखा तो हम लोग को भी नहीं खाना है। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू कब खाना बनाने के लिए सीखेगी तुम? क्या हो गया माँ जी? इतना तीखा कोई खाना बनाता है? तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि थोड़ा तीखा कम बनाया कर, कोई स्वाद रहता नहीं है और इतना मिर्च डाल देती है। बताओ तुम्हारे ससुर जी को भी मुझे भी तीखा नहीं खाना है। तीखा खाने वाली है सिर्फ तुम, तो अलग से हरा मिर्च भून करके खा लेना। इतना सब्जी क्यों तीखा बना देती है? हमारे घर में कोई तीखा सब्जी नहीं खाता है। बताओ जरा, ये रोज रोज तीखा तीखा खाना बना रही है, ये सोहन कितने दिन से घर में खाना खा रहा है? अरे तुमसे वो खाना मांगना भी बंद कर दिया है। क्या माँ जी, इतना बुरा मैं खाना बनाती हूँ? जैसे मुझे आता खाना बनाने वैसे तो मैं बनाती हूँ, इसमें भी आप लोगों को पसंद नहीं आता है। अरे बहू सब तुम ठीक करती है, लेकिन सब्जी में इतना तेज मिर्च डाल देती है, ये क्या अच्छी बात है? सुबह दोपहर शाम वही रहता है, इतना तीखा मेरे घर में कोई नहीं खाते हैं। मैं तुम्हें कितनी बार बोली, तुम्हें तीखा खाना है हरी मिर्च को भून लो साथ में खा लेना। मैं तुम्हें तीखा खाने से कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा खाना ढंग से बनाया करना बहू। ठीक है माँ जी, मैं तो खाना बनाती ही नहीं हूँ ना ढंग से, तो आप लोग समझिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए? जाइए, आज से मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बहू को मैं बोलूं तो कैसे बोलूं? अभी मैंने कहाँ कुछ बोला? मिर्च ज्यादा डाल देती है, वही तो मैं बोली कि मिर्च ज्यादा मत डाला कर। अब ये मुंह फुला कर गई है ना तो 2-3 दिन तो ये खाना बनाने से रही। हेलो। अरे यार कहाँ रहती है? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन उठाती नहीं है। क्या मैं फोन उठाऊं? आपके घर वाले सही से रहने देंगे तो ना। मैं आपको कितनी बार बोली कि आप जा रहे थे वहाँ मुझे
क्या हुआ पूनम, फिर से कुछ बात हो गई क्या? तो मैं क्या फालतू बोल रही हूँ? मेरा खाना बनाया हुआ किसी को पसंद नहीं आता है, तो फिर मेरे से खाना क्यों बनवाते हैं? टेंशन मत लो पूनम, मैं माँ से बात करता हूँ। आप माँ जी से ही बात करते रहिए, मेरे बारे में मत सोचिए। तो टेंशन मत ले, मैं 1 सप्ताह में आ रहा हूँ, ठीक है? आप 1 सप्ताह में आइए चाहे 2 सप्ताह में आइए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये आपके घर वाले मुझे परेशान करते हैं ना, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा टेंशन मत ले पूनम, मैं माँ से बात करता हूँ, ठीक है? रखो फोन अभी। अभी मिर्ची लगाई हूँ ना, बेटा अच्छा खासा माँ को सुनाएंगे, माँ तुरंत सुधर जाएंगी। 2 दिन क्या, मैं 1 सप्ताह तक खाना नहीं बनाऊंगी, बनाएगी वही ननद रानी खाना। हाँ बेटा बोलो ना, तू ठीक है ना? अरे क्या ठीक रहूंगा माँ, तुम लोग जो ये घर में लड़ाई करती रहती है ना थोड़ा थोड़ा बात के लिए, इससे क्या मैं ठीक रहूंगा? बहू ने आग लगा दी। बताओ माँ, अगर वो तीखा सब्जी बना ही देती है तो तुम लोग को ये ड्रामा करना जरूरी है क्या? तुम्हें पता है ना कि उसे तीखा सब्जी पसंद है, तुम लोग को खाना ही है, तो रेवा क्या करती रहती है? बैठी रहती है ना, तो रेवा को बोलो बनाने के लिए खाना। इतना भी कर दे रही है ना तुम्हारी बहू, वो काफी है माँ। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? ये बहू डेली डेली तीखा सब्जी बना दे रही है, और तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने मुझे और तुम्हारे पापा को तीखा खाने से मना किया है, इसलिए तो बहू को मैंने बोला कि थोड़ा तीखा कम बनाया करो। और ये बहू तुमसे क्या बोल दी बेटा? अरे माँ फिर से तो बहू पर मत आ जा, अब उसका मैं पति हूँ, वो मुझसे नहीं कहेगी तो और किससे बोलेगी माँ? इतना ही तुम लोग को उबला उबला खाना चाहिए ना, तो रेवा से बोलो। वो क्या करती है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन पढ़ती है, घर में बैठी रहती है ना, उसे बोलो खाना बनाने के लिए। ठीक है बेटा। ये बहू ने तुरंत आग लगा दी, और ये मेरा बेटा भी कम नहीं है। अपना माँ बाप बहन भाई का तो जरा सा भी उसे होश नहीं है। रेवा, हाँ माँ, शाम हो गई है, जा चाय बना ला। अरे माँ भाभी से बोलो ना, मुझे हर बात पर सब चीज के लिए मुझे ही क्यों बोलती है? बनाने जा रही है या नहीं, साफ साफ बोल। ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। और हाँ, चाय बनाकर भाभी के कमरे में भी चाय पहुँचा देना। अरे क्या माँ, अब चाय बनाकर भाभी के कमरे में पहुँचाऊं? उनका भी मैं चाय बना दूंगी, बोल देना किचन से ले लेने के लिए उन्हें चाय। देख रेवा, मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए, चाय और नाश्ता बनाकर भाभी के कमरे में भी दे देना। अक्सर सास और बहू में झगड़ा होता है और सारा काम का बोझ मेरे ऊपर डाल देते हैं लोग। अरे नहीं यार, कैसे आ सकती हूँ मैं, समझा करो ना। अरे यार, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकती है? आ जाना यार, ऑटो पकड़ के ही तो आना है। अगर तुम्हारे घर तरफ आऊंगा तो तुम्हारे ससुराल वाले सब जान जाएंगे। हाँ यार, बात तो सही बोल रहा है। मैं पक्का बोल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी। अरे क्या यार कोशिश करेगी, इतना दिन हो गया तुमसे मिले हुए, आ जाना, एक झलक देखने का मन हो रहा है तुम्हें। अरे वीडियो कॉलिंग पर देखता है ना, बोलो तो मैं अभी वीडियो कॉलिंग कर देती हूँ। ये भाभी क्या बोल रही है? नहीं नहीं, वीडियो कॉलिंग नहीं, मुझे तो तुम्हें फेस टू फेस देखना है। अरे यार सब्र करो ना, मैं आ जाऊंगी। भाभी, हाँ क्या हुआ रेवा? ये क्या कर रहे हैं भाभी? आपकी आदत गई नहीं ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं रेवा? मतलब कि मेरे ऊपर आप बदनामी कर रहे हैं? अरे चुप कीजिए भाभी, कितनी झूठ बोलती हैं? मैंने अभी अपने कानों से सुना है। इस पर भी बोल दीजिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जैसे बाकी का दिन बोलते आए हैं वैसे आज भी बोल दीजिए। क्या हुआ बेटा, इतना तुम लोग शोर क्यों कर रही है? भगवान, ये माँ जी कहाँ से आ गई? अब तो मुझे कुछ नौटंकी करना ही पड़ेगा अपना झूठ छिपाने के लिए। माँ हमेशा तुम बोलती थी ना मुझे कि तुम गलत बोल रही है, अपनी भाभी को बदनाम करते रहती है। आज माँ, मैं अपनी कानों से सुनी हूँ, ये भाभी किसी से मिलने वाली थी आज। ये क्या बोल रही है रेवा? हाँ दीदी, कर दीजिए बदनाम मुझे आप। मेरे पति यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग बदनाम कीजिए। यही कहा जाता है कि बिना पति का ससुराल ससुराल नहीं होता है। आज मेरे पति होते ना, आप लोग इस तरह से बदनाम नहीं करते। भाभी आपको शर्म नहीं आती है? आपकी झूठ पकड़ा गई तो आप नौटंकी कर रहे हैं, रोकर दिखा रहे हैं।
ये शादीशुदा होकर के किसी और से बात करेगी? देख रेवा, इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें पता भी है तू भाभी को आए दिन बदनाम करते रहती है। तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं भी अपने कानों से सुना था। भाभी है गलत। तुम्हें आज मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? अच्छी बात है, तुम्हें तो मैं ही गलत लगती हूँ। ठीक है माँ, लीजिए भाभी चाय। मुझे आपके हाथ से कोई चाय नहीं पीना है, समझे ना? अपना चाय खुद ही पीजिए, हर बार बदनाम करते रहते हैं मुझे। मेरा ससुराल है ना, इसीलिए आप लोग को लाइसेंस मिल गया है मुझे बदनाम करने के लिए। चाय बनाकर लेकर के आई है, दिखा रही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। देख बहू, तू इस घर की बहू है। अरे रेवा तो अभी बच्ची है, क्या इसकी बातों पर लग जाती है? जाने दो ना, मैं इसे समझा दूंगी, आगे से नहीं करेगी। बस माँ जी, बहुत मैंने देख लिया, आगे से समझा दूंगी, आगे से समझा दूंगी। कब समझाते हैं? अगर समझाते तो आपकी बेटी इस तरह से मुझे बदनाम नहीं करती। अपनी हमदर्दी अपनी बेटी पर दिखाइए, मुझे मत दिखाइए, समझे ना? मुझे चुप कराने आए थे और ये ननद रानी मुझे बदनाम करने आई है। मैं किसे क्या समझाऊं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। शाम के 7 बज गया है, ये बहू तो लगता है कि किचन में जाने वाली नहीं है। चलो मुझे ही बनाना होगा खाना। मुझे पता है भाभी खाना नहीं बनाने वाली है, अब मुझे ही बनानी पड़ेगी। इनका हर समय यही है, मेरी बात पर थोड़ी ना कोई विश्वास करेंगे। मेरी माँ तो विश्वास करती ही नहीं है। जब से इसकी बहू आई है ना, तो बहू बहू का ही रट लगा रखी है, बेटी तो इसके नजर में कुछ है ही नहीं है। अच्छा, रेवा खाना बना रही है। रेवा, हाँ माँ बोलो। देख बेटा, गुस्सा होकर के खाना नहीं बनाते हैं, खाना बनाना है तो प्यार से अच्छे से बना। और हाँ, वो तुम्हारी भाभी है, कोई और नहीं है जो हमेशा उसे गलत बदनाम करते रहती है। आगे से रेवा ऐसा कुछ गलत मत बोलना अपनी भाभी के बारे में। और हाँ, खाना थोड़ा ढंग से बना। माँ मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है ना? तुम्हें विश्वास है तो अपनी बहू की बातों पर, और इतने सालों से तुम्हारे पास रही है उस बेटी पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हारी ही परवरिश दिया हुआ है माँ, मैं गलत नहीं कर सकती कभी। ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर, चुपचाप से खाना बना, और खाना बनाकर बहू को भी खाना खिला देना। ये नहीं कि खाना बनाकर हो गया तुम्हारा काम। माँ बहुत हो गया, तुम्हें अपनी बहू को खाना खिलाना है ना, तो तुम खुद जाकर के खिलाओ, मैं परोस कर दे दूंगी। बहू को खिलाते रहना बैठकर, लेकिन मेरे से मत बोलो। किसे मैं बोलूं, किसे मैं समझाऊं? अब कैसे ननद रानी खाना बना रही है, वो भी तीनों टाइम? ये ननद रानी को ना यहाँ से मुझे भगाना ही पड़ेगा। शादी की उम्र हो गई है और अभी तक ये पढ़ाई कर रही है ननद रानी, जिसे पढ़ लिख करके तो जो पैसे कमाएगी जो मेरे पास ही देगी। बहुत हो गया, ये ननद रानी को तो मुझे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, मुझे कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। पूनम, ये इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या कर रही हो पूनम? आप इतना जल्दी बताए भी नहीं। अरे पूनम, तुमसे 1 सप्ताह पहले बोला था ना कि आ रहा हूँ 1 सप्ताह में। भूल गई तुम मुझे? लगता है तुम्हारे पास मैं नहीं रहता हूँ ना, तो तुम लगता है मुझे तो भूल ही जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए, मुझे कितना खुशी मिला। मैं आपका कितना वेट करती हूँ और आप आते हैं 15 दिन पर, 20 दिन पर। अरे बाबा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए तो जॉब करने जाता हूँ, और वैसे भी 6 महीना बाद यहाँ मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसी कारणवश तुम्हें वहाँ लेने ही जा रहा हूँ। 6 महीना बाद तो मैं यहीं रहूंगा। फिर भी आपको पता है ना कि मैं आपके घर में रहती हूँ, तो आपकी माँ, आपकी बहन मेरे साथ क्या क्या करती है? आपको पता नहीं है मेरे साथ यहाँ सब कैसे कैसे करते हैं? आपको पता भी है ये रेवा आजकल मुझे बदनाम करने लगे हैं, ये गलत सलत काम करते हैं। आप लोग को मैंने कभी नहीं बताया, और ये रेवा अपने मायके में मैं बात करती हूँ तो बदनाम करते हैं कि मैं किसी और से बातें कर रही हूँ, किसी और से मिलने की बातें कर रही हूँ। अच्छा, रेवा बोलती है? और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? इसलिए तो मैं खाना नहीं बनाने जा रही हूँ। खाना बनाइए तो उसमें प्रॉब्लम, अपने मायके में बात करो तो उसमें दिक्कत, कि किसी और से बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई भला बहू को सताता है क्या? तू टेंशन मत ले, मैं जाकर के माँ से बात करता हूँ। अरे क्या बात कीजिएगा, 2 दिन सही रहेंगे, आपके जाने के बाद फिर से वही दिक्कत। अरे आपकी बहन भी तो बड़ी हो गई है ना, कब तक बैठा कर रखेंगे? मैं तो बोलूंगी कि उनकी शादी करके दूसरे घर भेज दीजिए, ताकि माँ जी का दिमाग खाली रहे, इतना तरह तरह की बातें उनका मन में ना आए। अरे पूनम, तुम्हें पता है ना कि आजकल लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तो ये पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करते करते मैं इसके लिए मैं लड़का कहाँ से ढूंढूं? एक तो मैं यहाँ से दूर जाकर के जॉब करता हूँ। अभी रहने दो, 6 महीना बाद यहाँ ट्रांसफर करवा लूंगा ना, उसमें मैं रेवा की शादी के बारे में सोचूंगा। उससे पहले आपकी बहन बिगड़ जाएगी ना, तो मुझे मत बोलिएगा कि मेरी बहन बिगड़ गई और तुम देखे भी नहीं। ये सारी नौटंकी आपकी बहन करते हैं, पता नहीं दिन भर किस किस से बातें करते रहते हैं। माँ जी जब गुस्सा होते हैं तो मेरे ऊपर डाल देते हैं कि ये सब भाभी की है। मैं तो बोलूंगी ना कि रेवा को बिगड़ने से पहले इनकी शादी करके दूसरे घर भेज दीजिए, नहीं तो हमारी
बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब रेवा भी बड़ी हो गई है, अगर कुछ गलत कदम उठा लेगी तो हमारे परिवार की ही बदनामी होगी ना। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले। चलो खाना परोसो, भूख लगी है जोरों की। मुझसे क्यों खाना मांग रहे हैं? आपकी बहन खाना बनाई है, अपनी बहन से मांगिए ना। मैं परोसने जाऊंगी तो आपकी बहन गुस्सा होने लगेगी कि आ गई खाना परोसने। अच्छा ठीक है, मैं बहन से ही मांग लूंगा। तू खाना खाई? नहीं चलो मेरे साथ खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना खाना, मुझे अपने मायके जाना है। अब आप आ ही गए तो चलिए मेरे मायके, मुझे छोड़ दीजिए। अरे पूनम, मैं वहां से कुछ दिन के लिए यहाँ आता हूँ तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए, और मैं जब आया हूँ यहाँ और तुम बोल रही है कि मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। बताओ ये अच्छी बात है क्या पूनम? तो मैं क्या करूं? मेरे साथ बीतता है ना, मुझे ही पता है। मुझे तो आपके बिना यहाँ रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है। अच्छा टेंशन मत ले, मैं आज शाम तक माँ को समझा दूंगा और रेवा को भी समझा दूंगा। और फिलहाल मेरे नजर में तो कोई रिश्ता भी नहीं है रेवा के लिए। जैसे रिश्ता कहीं से पता चलेगा कि यहाँ लड़का है वहाँ लड़का है, तो रेवा का शादी के बारे में मैं बात करूंगा माँ से। ठीक है। चलो खाना खा लेते हैं। फिर से मुझे किचन में आकर के खाना बनाना पड़ रहा है, और वो भी मेरे पति की वजह से। कितनी मस्ती से तो जिंदगी कट रही थी मेरी। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये ननद रानी को तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अब किसका फोन आने लगा? हेलो, अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। भूल जाती है क्या ससुराल जाकर? अरे नहीं माँ, बोलो ना। मेरे ससुराल में क्या कम दिक्कत है? तो भूलना तो जरूरी है ना। ऐसे घर में शादी कर दी है तू मेरा। अरे क्या हुआ बेटा? फिर से तुम्हारी ननद ने कुछ बोली क्या? सास ने कुछ बोली क्या? जब माँ तुझे पता है तो फिर तुम मेरे से क्यों बातें बार बार पूछती है? मैं तो अपनी ननद से परेशान हूँ माँ। पता नहीं ये ननद कब जाएगी हमारे घर से। ये जाएगी नहीं यहाँ से तब मेरी यहाँ आजादी मिलेगी। तो करा दे ना बेटा शादी अपनी ननद की। कैसे मैं करवाऊँ माँ? कोई लड़का नजर में आए तो ना। अरे बेटा लड़का तो बहुत सारा है, तू बताएगी तब ना मैं बताऊँ। तो तू ही बता दे, मेरी ननद के लिए कोई लड़का है तो बता देगी तो मैं तुम्हारे दामाद से बात करूंगी। अरे बेटा याद नहीं है जो 2 साल पहले तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आया था? हाँ माँ, वो लड़का कैसा रहेगा? अरे माँ वो लड़का, वो क्या सही रहेगा? अरे बेटा तो तुम्हारी ननद है कि वो शहर में ही शादी करना चाहेगी और हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव तरफ से मैं बोलूंगी तो गांव तरफ से तो लड़का खेती गृहस्थी वाला होगा, तो उससे तो तुम्हारी ननद शादी करेगी नहीं। करेगी तो शहर वाला लड़का सही। तो वही तो एक नजर में दिख रहा है, थोड़ा शहर का है और बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाता है और प्राइवेट जॉब करता है टीचर का। ये क्या सही नहीं रहेगा? बात कर दामाद जी से। पता नहीं माँ ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अरे बेटा एक बार बात करने में क्या जाता है? बात कर, शायद ये लोग को लड़का पसंद आ जाए तो तुम्हारी ननद की जल्दी शादी हो जाएगी ना, और तू आराम से उस घर में रह पाएगी। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। ये माँ क्या बोल रही है उस लड़के के बारे में, और वो भी रेवा से शादी करने के लिए? ये मेरी माँ भी कम नहीं है, इनसे बात करने की क्या जरूरत थी? पूनम, हाँ बोलिए। पता है पूनम, तुम्हारी माँ भी फोन की थी और रेवा के लिए एक अच्छा लड़का भी बता रही थी। तुम्हारी माँ ने अभी फोटो भी भेजी लड़का का। लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया और माँ को भी मैं दिखाया, माँ को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो तुम्हारी माँ बोल रही है कि बेटा जी जाकर के लड़के से मिलाते हैं और लड़के के परिवार वाले को दिखाते हैं, अगर टाइम आपके पास छुट्टी है तो। क्या माँ ने आपसे बात कर ली? अरे हाँ पूनम, माँ जी ने तो बोले कि कल जाकर के लड़का को दिखाइए, कहीं दूसरी जगह उसका शादी का रिश्ता न लग जाए। बात रही लड़के के परिवार का, वो मैं फोन से अभी बता देती हूँ उन लोग को, कि उन लोग को मैं बोल दूंगी कि कल आप लोग आने वाले हैं तो तैयारी वो कर लेंगे। तो चलो ननद के लिए लड़का पसंद करने। ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूँ पूनम, तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं मंगवाना है। ठीक है। ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? अभी मैं पूछती हूँ। अरे यार कहाँ रहती है? मैं जब भी फोन करता हूँ तो तू स्विच ऑफ कर देती है। क्या तुम्हें मेरे से बात करने का मन नहीं होता है? तो मैं स्विच ऑफ करूँ नहीं तो और क्या करूँ? बड़ा तो दूसरा शादी के चक्कर में लगा हुआ है। क्या बोल रही है तुम? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मैं समझ नहीं रहा हूँ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा शादी करवाना चाह रहे हैं। पता नहीं पूनम, मुझे नहीं पता है। तो घर वाले से पूछो ना, और वो भी मेरी ननद से शादी करने की बात हो रही है। कल हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर देखने के लिए। अच्छा पूनम मैं समझा। ओ हाँ, मेरी माँ तो बात कर रही थी। अरे जाने दो ना पूनम, आने दो। वैसे भी अगर शादी हो भी जाती है ना तो तुम्हारे साथ तो और अटैचमेंट हो जाएगा ना। शादी के बाद तो खुलेआम तुमसे मिलना जुलना होगा। अभी तो कितना बंदिशें है। तुम मेरे से शादी करने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ था? मैं तो तैयार था ही। तुम्हारी माँ ने मना किया ना कि लड़का सिर्फ टीचिंग का ही जॉब करता है। तुम्हारी माँ को चाहिए था आलीशान। अरे यार तो मैं क्या करूँ? मेरी माँ भी ना कम नहीं थी। अभी देखो कैसा वो तिकड़म खेल खेल रही है। मेरी ननद को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए एग्री करवा ली। अरे वही ना, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। होने दो शादी। मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार हूँ ना, तो तुम्हारे कारण। जब मेरी माँ एड्रेस बताई ना तो मैं समझ गया कि अच्छा तुम्हारे घर से ही किसी का रिश्ता आ रहा है मेरे घर।
मैं तो तुमसे बात भी करना चाह रहा था, लेकिन तुम तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखती है। तो ठीक है ना यार, कल आओ, आराम से मिलते हैं। चलो ठीक है, तुम बोल रहा है सही बोल रहा है। ऐसे तो हमारे मिलने में लाख बंदिशें हैं, और शादी के बाद तो अच्छे से हम लोग मिले जुलेंगे, कोई कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, कोई शक भी नहीं कर पाएंगे। अरे वही ना पूनम, तू भी ना थोड़ी थोड़ी बातों में ना परेशान हो जाती है। चलो जल्दी आना, कल मिलते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ननद रानी भी यहाँ से चली जाएगी और मजे से मैं अपनी जिंदगी काटूंगी उसके घर जा जा करके। मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेंगे। मैं बराबर माँ जी से बोलूंगी कि ननद रानी के घर जा रही हूँ माँ जी। मेरी सास भी मेरे ऊपर खुश है, मेरा पति भी खुश है, और मैं तो खुश रहूंगी। सही बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रेवा तुम्हें लड़का पसंद है ना? हाँ बेटा बोलना, तुम्हारा भाई क्या पूछ रहा है? माँ मैं क्या बोलूं, अब तुम लोग को पसंद है तो मुझे पसंद करना जरूरी थोड़ी ना है माँ। अरे बेटा, रेवा को लड़का पसंद है, ये शर्मा के बोल रही है ना, मुझे पता चल गया। सही है माँ, लड़के तरफ से कुछ ज्यादा दान दहेज का भी मांग नहीं है। लड़का का तो घर भी अच्छा था, और लड़का भी प्राइवेट जॉब में टीचर का जॉब कर रहा है। आने वाला समय में बोल ही रहा है कि मैं खुद का स्कूल खोलूंगा। तो अच्छा है ना माँ, अपनी रेवा भी तो पढ़ी लिखी है, आगे जाकर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा है, दोनों का लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू। मुझे भी लड़का और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। माँ उन लोग की तरफ से तो रिश्ता पक्का है, तो और रेवा की तरफ से था एक, रेवा भी हाँ बोल दी तो रिश्ता तो पक्का ही हो गया ना माँ। तो ऐसा करता हूँ कि पंडित जी से बातचीत करके अच्छा सा दिन रख करके दोनों का रिंग सेरेमनी करवा देता हूँ। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। दिन रख लो पंडित जी से बोल करके, और जो जो शॉपिंग करवानी है वो कर लो, और क्या। ठीक है माँ, मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ। शादी का और रिंग सेरेमनी और बाकी का रस्मों का क्या क्या डेट है, मैं पंडित जी से मिल करके बैठा लेता हूँ दिन, और लड़के वाला को बता भी देता हूँ। ठीक है बेटा। इतना जल्दी कहाँ जाने लगे? अभी बैठी ना, चाय में बना कर ले आती हूँ, चाय पी करके जाइएगा। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। जा जा चाय बना कर ले आ। जी अभी लाई। अब देख रही है माँ, घर में कितने खुशी का माहौल हो गया है। हाँ बेटा। बेटा, रिंग सेरेमनी कर ही रहा है तो साथ में इधर पास पड़ोस में जितने रिश्तेदार हैं ना, उनको थोड़ा इनवाइट कर देना, और खास करके तुम अपनी बुआ को, क्योंकि तुम्हारी बुआ तो 1 घंटे की दूरी पर रहती है ना। अगर उनको इनवाइट नहीं करेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। ठीक है माँ। हाँ बोलिए ना। अरे यार रेवा, तुम यहाँ आई थी, तुम तो अच्छे से बात भी नहीं की मेरे से। तुम्हें तो रिश्ता मंजूर है ना? ये तो नहीं ना कितनी माँ और भाई और भाभी के दबाव में बोल रही है। चलो सगाई के लिए अच्छा से लहंगा लूंगी, उस सगाई में मैं ही खूबसूरत दिखूंगी। नहीं नहीं, हो मैं क्या बोलूं, आपको रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी रिश्ता मंजूर है। चलो अच्छा है, मैं तो सोचा मैं हाँ बोल दिया है, इसी कारणवश रेवा ने तो ना हाँ कर दिया, इसलिए मैं यहाँ वहाँ कहाँ से तुम्हारा कांटेक्ट नंबर लिया हूँ जो मैं ही जानता हूँ, और मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे तरफ से भी हाँ हो गई है तो अच्छी बात है ना। वैसे तुमने बताई नहीं, रिंग सेरेमनी में कैसा रिंग पसंद है तुम्हें? आप जैसा ले लीजिए, वैसा ही ठीक रहेगा। अरे यार रेवा, तू बताना डायमंड का लेगी या गोल्ड का लेगी? आपका जैसा मर्जी। अरे यार रेवा, मेरी मर्जी से चलेगी तो मैं तो तुम्हारे लिए डायमंड का ही अंगूठी पसंद करूंगा, क्योंकि तू मेरे लिए हीरा से कम थोड़ी ना है। मैं थोड़ी ना हीरा हूँ, आपका जैसा मर्जी, डायमंड का अंगूठी कर देंगे या गोल्ड का अंगूठी कर देंगे। तो ठीक है रेवा, तय है कि तुम्हारे लिए डायमंड का ही अंगूठी खरीदूंगा। माँ से मैं बोल देता हूँ। और हाँ, अपना रिंग का साइज बता देना। जी जरूर। डायमंड का अंगूठी खरीदेगा? अभी मैं बताती हूँ इसे। बहुत तुम्हारे इश्क का बुखार चढ़ गया ना, देख ली मैं, तू किस तरह का है। अरे यार पूनम, क्या बोल रही है तुम? मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत तुम्हें अपनी पत्नी के लिए डायमंड का अंगूठी पसंद है? डायमंड है वो तुम्हारे लिए? अरे यार तू भी क्या बात कर रही है? अब रिंग सेरेमनी है तो कोई भी तो अंगूठी पहनाना ना होगा उसे, और अगर मैं उसे कुछ बात नहीं करूंगा तो उसे भी तो लगेगा ना कि पता नहीं कैसा होने वाला पति है, मेरे से बात नहीं करता है। तो बात करने की कुछ वजह होगी ना। मैं खुद तुम्हारी वजह देख रही हूँ और समझ रही हूँ। जो तू बोलता था ना, अब मुझे दिख रहा है, तुम मुझे धोखा ही दे सकता था। मेरी माँ ने सही किया। अरे पूनम, कैसी बातें कर रही है तुम? क्या कैसी बातें कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। देखो फोन, ये मर्द जात ऐसे होते ही है, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। भाभी, अरे क्या हुआ दीदी, आपने लड़का देखा ना, कितना सुंदर कितना स्मार्ट है। अपनी रेवा की तो जोड़ी उसके साथ कितनी अच्छी लग रही है। ये लड़के का रिश्ता कौन बताया था भाभी आपको? अरे क्या बोल रहे हैं दीदी, ये लड़के का रिश्ता तो बहू की माँ बताई थी, और आप इस तरह से। अरे भाभी, इस लड़के से रेवा की सगाई करने से पहले हम लोग को भी तो इस लड़के का फोटो दिखाया होता। अरे दीदी, लड़के में क्या खराबी है जो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है? अरे भाभी, जोड़ी होने से क्या होती है? आपको पता भी है कि ये लड़का कितना जालसाज है? ये कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? अरे क्या भाभी, इस लड़के से सगाई करने से पहले एक बार हम लोग को तो मिलाया होता
बात करते हुए तो टाइम निकल ही जाता है। 4 साल बोलिए चाहे 5 साल बोलिए, जब तक लोगों को लड़की नहीं पसंद आएगा तब तक कैसे अपने बेटे को शादी कर देगा? क्या दीदी, आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। ये लड़का अच्छा नहीं है हमारी रेवा के लिए। और वैसे भी रेवा की कौन सी उम्र निकल रही थी जो रेवा को शादी करने के लिए इतना आप लोग उतावले हो गए? अभी तक तो उसकी पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। भाभी, मैं बोल रही हूँ आपको कि इस लड़के से शादी करने से अच्छा है कि पूरी जिंदगी अपनी बेटी को कंवारी अपने घर में बिठा लीजिए, लेकिन इस लड़के से शादी करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। भाभी, मैं बोल रही हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ये लड़का सही नहीं है। ये कोई भी जॉब वॉब नहीं करता है। आप तो फोन पर बोल रहे थे कि अच्छा खासा जॉब करता है टीचिंग में। अरे काहे का जॉब भाभी, ये लड़का कुछ नहीं करता है। इसके ऊपर तो इतना कर्जा है कि मत पूछिए। अरे भाभी, आए दिन इसके यहाँ बैंक वालों को फोन आता है, यहाँ वहाँ तो भागे चलता है। कितना बार तो ये लोगों से मार खाया है, इधर उधर के लोगों से भी पैसा मांग रखा है। ये कोई जॉब वॉब नहीं करता है, सिर्फ मटर गश्ती करता है। कभी वो लड़की के पीछे भागता है, कभी वो लड़की के पीछे भागता है। अरे भाभी, अपनी बेटी की शादी कर रहे थे तो थोड़ा जांच पड़ताल तो अच्छे से कर लेते ना। बेटा का शादी नहीं कर रहे थे कि बहू कहीं से भी लाना है, अपने घर में अच्छे से उसे ढालना है। बेटी दे रहे हैं, बेटी का पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप अपना नंदोई से पूछ लीजिए, इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बता देंगे। ये क्या बोल रहे दीदी? सगाई हो गई है मेरी बेटी की, अब ऐसे में शादी कैसे कट सकता है? आपको पता है ना कि दूसरी जगह अगर मैं अपनी बेटी की बात चलाऊंगी शादी की, क्या कैसे कैसे लोग बोलेंगे पहली शादी कट गई। ये सही नहीं है दीदी, ये सब झूठ बात है दीदी। मेरा बेटा ऐसे थोड़ी ना अपनी बहन का जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा बेटा अच्छा से देखा है, जांच पड़ताल किया है, तभी ना सगाई हुई है दीदी। अरे भाभी, ये बात आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि आपका बेटा आपका हाथ में नहीं है। आपकी बहू जैसे नचाती है उसे वैसे ही वो नाचता है। ये सब मुझे लग रहा है ना कि आपकी बहू का चाल है। ये बहू का किया धरा है, साथ में उसकी माँ भी साथ दे रही है। मैं तो बोलूंगी ना कि इस रिश्ते को टूट जाना ही बेहतर है, नहीं तो आपकी बेटी की पूरी जिंदगी में बर्बादी ही लिखी हुई है। मैं क्या करूं, किससे बातें करूं? बेटा से भी मैं बोलना चाहिए, लेकिन बेटा तो मेरी जरा सा भी सुनता नहीं है। सचमुच में जैसा दीदी बता रहे थे, अगर वैसा लड़का निकला तो फिर क्या होगा? मेरी बेटी की तो जिंदगी पूरा नरक ही बन जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरी बेटी की सगाई भी हो गई है, अगर ये सगाई टूटेगी तो लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। माँ, हाँ बेटा। तुझे क्या हुआ माँ? इस तरह से मुंह क्यों बना कर बैठी हुई है? आज इतना खुशी का दिन है माँ। अरे बेटा, कैसी खुशी? कौन सा खुशी? माँ, तुझे क्या हो गई है? अब रेवा की सगाई हो गई है, शादी की तैयारी करो। इस तरह से मुंह बना करके बैठने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है रेवा के यहाँ से विदाई के चक्कर में इस तरह से तो दुखी है, पर माँ ये तो दुनिया की दस्तूर है। कल तुम्हारी बहू भी तो अपना मायका छोड़ करके इस घर में आई ना, तो रेवा यहाँ से जाएगी तो इतना दुखी क्यों है माँ? बेटा तू समझ नहीं रहा है कि मेरे मन में अभी क्या क्या विचार चल रहे हैं। अरे माँ, बहुत आजकल तो सोचने लगी है। अरे बेटा, मेरी बेटी का भविष्य के बारे में बात है तो मैं क्यों ना सोचूं? अरे क्या माँ, क्या रेवा के भविष्य के बारे में इतना सोच रही है? लड़का इतना अच्छा जॉब करता है, आने वाले समय में स्कूल भी खोलने वाला है, और क्या चाहिए? तुम्हारी बेटी खुश रहेगी माँ वहाँ। अरे बेटा, यही तो भ्रम में डाला लड़का ने। लड़का कोई जॉब वॉब नहीं करता है और ना कभी कोई जिंदगी में स्कूल खोलने वाला है। ये क्या बोल रही है माँ तू? अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ जो सही बोल रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो तुम अपनी बुआ के पास फोन करके पूछ और अपने फूफा से जाकर के मिल कि वो लड़का कैसा है। अरे बेटा, उसके ऊपर तो कितने खर्चे हैं, हर एक दिन उसके पास बैंक वाले का फोन आते रहता है। कितना तो अगल बगल वाले लोगों से मार खाया है। बताओ, ऐसा लड़का से अपनी बहन का शादी करवाएगा बेटा कि तुम्हारी बहन उस घर में जाकर जिंदगी भर रोएगी? अरे बेटा, 4-5 साल से उसकी शादी का बात चल रही है, लेकिन आज तक उसकी शादी हुई नहीं है। पूछो क्यों नहीं हो रही है? इसी कारणवश बेटा। तुम्हारी बुआ ने तो बताया कि कितनी लड़कियों को ये धोखा दिया है। माँ, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा रहता ना तो मेरी सासू माँ रेवा के लिए लड़का नहीं बताती। वो तो बता रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, मेरे जान पहचान में है। ऐसा थोड़ी ना धोखा देगी। बेटा, इस तरह से किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा 2-4 लोगों से बात करनी चाहिए। तुम्हारी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल है बेटा। माँ, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। अब बता माँ, सगाई हो गई है रेवा की, अब इस बीच में सगाई टूटेगी तो तुम्हें पता है लड़का ढूंढने में कितनी मुश्किल आएगी। ये फालतू की बातें करना बंद करो और रात काफी हो गई है, जाकर के सो जाओ। सच्ची तो बोलते थे दीदी कि मेरा बेटा मेरा हाथ में नहीं है। अपनी पत्नी के ही आगे पीछे घूमते रहता है, अपनी माँ पर भरोसा नहीं है, अपनी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अपनी सास के बातों पर चल रहा है। अब मेरे पास क्यों फोन किया?
ये क्या हुआ पूनम? थोड़ी थोड़ी बातों में तुम तो गुस्सा होने लगती है। गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं? मजा आया ना तुम्हें मेरी ननद के साथ सगाई करते हुए, डायमंड का रिंग पहनाते हुए? उस समय तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके डायमंड का रिंग पहनाया जा रहा था और बैठ करके 10 तरह से पोज में फोटो खिंचवाया जा रहा था। ये क्या मैं समझूं? प्यार की बातें तुम मेरे साथ करता है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और ये क्या नौटंकी कर रहा था? अरे यार, दुनिया वाले को दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तुम समझो ना मेरी डार्लिंग, तुम तो पहला प्यार और लास्ट प्यार तू ही है मेरे लिए। ये सब तो दिखावा है, तू समझती क्यों नहीं है? मैं तो तुम्हारी ननद को बेवकूफ बना रहा हूँ। यार, तुमसे ये सब बातें मैंने किया था ना, फिर से ये सब क्यों गुस्सा हो रही है? क्यों ना गुस्सा हूँ? मुझे तो बहुत गुस्सा होती है और जलन होती है मेरी ननद के साथ तुम्हें देखते हुए। जो तू डेली डेली मेरी ननद के पास फोन करता है ना, प्यार भरी बातें करता है ना, उसी तरह से तो मेरे साथ भी किया था। और किया था नहीं, करता है। तो क्यों नहीं गुस्सा हूँ मैं? तू तो बोलता था कि मैं शादी नहीं करूंगा। तुम तो मेरे से बोल रहा था कि सिर्फ ये शादी ढोंग है, तुम्हारे साथ समय बिताना है। शादी के बाद तो तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम इतना मुझे बेवकूफ बना रहा है। पूनम, हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद करते हुए? और तूने अपनी ननद की जिंदगी कहाँ बर्बाद कर रही है? साथ में तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तुम्हें उस लड़के से इतना ही प्यार था तो मेरे साथ शादी तूने क्यों की? फिर से मेरा बेटा इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? तू मेरे पीठ पीछे इस तरह से कर रही थी और मुझे आज तक कानों कान खबर नहीं हुआ। अरे क्या हुआ बेटा? क्या बहू ने कर दिया? अरे माँ, क्या नहीं किया? तू सही बोल रही थी कि वो लड़का सही नहीं है अपनी रेवा के लिए। तुम्हें पता नहीं है वो लड़का के साथ इसका क्या संबंध है? उस लड़के को धोखेबाज नहीं बोलूंगा मैं, धोखेबाज मैं इसे बोलूंगा। ये तो मेरी पत्नी बनकर के इस घर में आई थी ना, और यही मेरे घर में आग लगा रही है। अरे तो हुआ क्या बेटा? वो तो बता, बहू ने क्या कर दिया? अरे माँ, वो लड़के का जिससे रेवा की सगाई हुई है और इसका दोनों का अफेयर चल रहा है, अफेयर। अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है। ये मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी बहन का भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही थी, लेकिन इसका मकसद तो पूरा होने नहीं दूंगा मैं। अब मुझे सब समझ में आने लगा है कि साथ साथ इसकी माँ का भी उतना ही हाथ है। इसकी माँ ने फोन करके मुझे बताया कि लड़का बहुत अच्छा है। मैंने जाकर देखा, मेरी बहन भी तैयार हो गई उसे शादी करने के लिए, सगाई भी मैंने करवाया, और आज यहाँ सुन रहा हूँ कि उस लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है। माँ तू बताओ मेरे में क्या खराबी था जो शादी होने के बाद भी ये मेरे पीठ पीछे ये सब करती रही, और उस लड़के से अपनी करीबी और बनाने के लिए मेरी बहन को फंसा रही थी कि शादी होने के बाद हम लोग को कोई बदनाम भी नहीं कर सकेगा। बहू तुम्हें शर्म नहीं आई? जरा सा भी शर्म नहीं आई? अरे डायन भी ये घर छोड़ करके वार करती है और तू अपना ही घर में। अरे मैंने तुम्हें क्या इज्जत इस घर में नहीं दी? क्या नहीं किया हमने? तुम इस तरह से मेरी बेटी के साथ खेल खेल रही थी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाह रही थी। माँ, ये मेरी बहन की जिंदगी क्या खराब करेगी? निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहूंगा। निकल अभी के अभी मेरे घर से। आप लोग को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं उस लड़के से बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपना भाई से बात कर रही थी। अरे बेशरम, कितना झूठी है तू। अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना, वो क्या गलत है? देखी ना माँ, मैं तुम्हें पहले से ही बोला करती थी कि भाभी किसी से बात करती है, और तुम लोगों ने मुझे ही फंसाया। आज ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ तुम लोग। जिसके साथ मेरी सगाई हुई वही धोखेबाज निकला माँ। मैं कभी शादी करूंगी ही नहीं। अरे बेटा, अरे एक धोखा देता है तो क्या हुआ? दुनिया में क्या लड़कों की कमी है? हमने पहचानने में देरी कर दी बेटा। सुना, तू कितनी की जिंदगी बर्बाद करेगी? मेरी तो तू जिंदगी बर्बाद ही कर दी, मेरी बहन को भी जिंदगी बर्बाद कर दी तू। अब इस धोखे से उबरने में उसे कितना टाइम लगेगा? तू अभी के अभी मेरे घर से निकल। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी अब नहीं रहूंगा। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जिस मजनू जिस आशिक के साथ रहना है जाकर रहा, लेकिन मेरे इस घर में नहीं रहेगी अब।